अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मोहम्मद सफ़रा ख़ान की तरफ से आज हम MPT 2023 के लिए पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा MCQ है वो है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर वर टू पार्टीज़, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स एंड डैश रिप्रेजेंटेशन हिंदूज़ इन पाकिस्तान। तो वो है जी बी यानी कि कांग्रेस। आगे हमारे पास है डैश, क्वेश्चन नंबर 2 ये डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका ऑप्शन ए यानी कि लियाकत अली खान। आगे हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव ये है, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बाय डैश। तो वो किसने किया था? बी यानी कि लियाकत अली खान। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन March 12। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि 1949। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन देयर विल बी डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये है जी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जुडिशियल शेल बी यानी कि इंडिपेंडेंट। जुडिशियल सिस्टम क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आगे हमारे पास नेक्स्ट MCQ वो है, द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी PPC was formed on March 12, 1949 to draw the future constitution of Pakistan by Governor General। तो इसका ऑप्शन होगा बी यानी कि ख्वाजा नवाजुद्दीन। आगे हमारे पास है नेक्स्ट MCQ ये है जी, द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय PPC was presented in the Constitution Assembly on September 28। कब किया? सन 1950 में PPC का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन है बेस्ट ए यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। आगे हमारे पास है नेक्स्ट ये है जी, द ड्राफ्ट प्रपोज टू हाउसेज दैट इज हाउस ऑफ यूनिट एंड डैश। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि हाउस ऑफ पीपल। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ये है, द ड्राफ्ट डिक्लेयर्ड डैश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या है जी? उर्दू लैंग्वेज, ए ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 ये है, लियाकत अली खान वॉज असेंडेड एट रावलपिंडी ऑन अक्टूबर डैश 1951 यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 16 अक्टूबर 1951 में इनको एसेसिनेट यानी इनकी डेथ हो गई थी, इन्हें मार दिया गया था। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन डैश बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो है डी यानी कि ख्वाजा नवाजुद्दीन जो है पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। आगे हमारे पास है, ख्वाजा नवाजुद्दीन प्रेजेंटेड द सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन December 22, 1952 में किया था उन्होंने, पहला ड्राफ्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये है अकॉर्डिंग टू द सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ द हेड ऑफ स्टेट विल बी डैश ईयर्स। तो कितनी टर्म होगी? 5 साल के लिए जो है कि एक हेड ऑफ स्टेट को जो मिलेगा वो टाइम पीरियड मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 ये है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल लेजिस्लेट वॉज टू बी कंसिस्ट ऑफ डैश हाउसेज यानी कि 2 हाउसेज। अगला क्वेश्चन नंबर 17 ये है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ईच हाउस विल बी डैश ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स, 5 साल की होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 ये है, बोथ द हाउसेज विल बी डैश पावर यानी कि दोनों हाउसेज की क्या होगी? ए यानी कि इक्वल पावर्स होंगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिंसिपल ऑफ डैश बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान यानी कि ए यानी कि पार्टी प्रायोरिटी इसका जवाब है, जो कि प्रायोरिटी होगी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 20 ये है, सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव्ड दैट डैश मेंबर्स फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान एंड 60 फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान
इन द हाउस ऑफ यूनिट, यानी कि 60-60, यानी वो भी 60 होंगे, वह ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट के बीच होंगे, वो 60 होंगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, ये है इन द हाउस ऑफ पीपल 200 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड डैश फ्रॉम द 9 यूनिट्स ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 200 होंगे। दोनों की तरफ से मेंबर्स 200 होंगे इन 9 मेंबर्स ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। आगे जी क्वेश्चन नंबर 22, ये है जी ख्वाजा नवाजुद्दीन गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन अप्रैल 17। तो इसकी ऑप्शन है सी, यानी कि 1953 में जो है ये डिसमिस की गई थी। आगे जी डैश वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे जी, वो था बी मोहम्मद अली पोगरा, यानी कि और ये बांग्लादेश के थे। तो ये पाकिस्तान के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको स्टूडेंट्स बता दूँ। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 24, ये है जी मोहम्मद अली बोगरा वॉज द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू पी, यानी कि यूएसए, ये वहाँ के एम्बेसडर भी बने थे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, ये है मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड द थर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन अक्टूबर 7 1953 में उन्होंने प्रेजेंट की थी, यानी डी ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, ये अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला सेंट्रल लेजिस्लेशन वॉज टू बी कंसिस्ट ऑफ डैश हाउसेज, यानी कि बी 2 हाउसेज। आगे हमारे पास है डैश सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर अपर हाउस, वो कितनी होंगी 50%, 50 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं। आगे सेकेंड है जी क्वेश्चन नंबर 28, ये है जी सी डैश शीट्स ऑफ द लोअर हाउसेज वर टू बी allocated to the provinces on the basis of proportionate representation, यानी कि बी, यानी कि 300, तो इसके 300 सीट्स जो हैं वो होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29, ये है प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन द ईस्ट पाकिस्तान इन टी, यानी कि 1954। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, ये है द गवर्नर जनरल गुलाम मिसाक डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 अक्टूबर 1954 में, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हमारे पास है द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मौलवी तमीजुद्दीन filed a written petition in the Dash High Court with declaring the dissolution illegal, यानी कि ये ऑप्शन ए, यानी कि सिंध। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, वो है डैश गिव टॉप प्रायोरिटी टू फोर्थ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच बिकम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, तो वो है जी बी, यानी कि चौधरी मोहम्मद अली ने ये ड्राफ्ट किया था 32 का। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये अख्ताम होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।